हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। और आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 की जिसका चैप्टर 4 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है क्या बताती हैं हमें किताबें और खबरें। तो ये है चैप्टर 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है कि दुनिया के प्राचीनतम साहित्यिक स्रोतों में से एक। तो चलिए पढ़ते हैं इसे। शायद तुमने वेदों के बारे में तो सुना ही होगा। वेद 4 हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि 4 वेद हैं। वैसे तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर नोट करना है कि 4 वेद हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और सबसे पुराना है इनमें ऋग्वेद, जिसकी रचना कब हुई थी? लगभग 3500 साल पहले, या इसे ईसा पूर्व 1500 भी मान लेते, यानी कि 2000 आपके और 1500 ईसा पूर्व में। तो 3500 साल पहले ऋग्वेद की रचना हुई थी। इसमें 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। एक एक लाइन देखिए, यहाँ से इम्पॉर्टेंट है और पूछी जा सकती है। और इसके बाद है कि सूक्त का अर्थ क्या है? तो इसका मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। और ये जो सूक्त हैं या प्रार्थनाएं हैं, ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। और इनमें भी 3 देवता ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। कौन से? अग्नि, इंद्र और सोम। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सारे। एक एक लाइन यहाँ से क्वेश्चन में बदल सकती है, यानी कि एक एक लाइन से क्वेश्चन बनता है। अब देखिए, अग्नि जो है वो आग के देवता है, इंद्र युद्ध के देवता है, और सोम क्या है? एक पौधा होता है जिससे खास पेय बनाया जाता था। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है कि जो वैदिक प्रार्थनाएं थी, इनकी रचना ऋषियों ने की थी और आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के जो रचयिता और सीखने और सिखाने वाले जो थे पुरुष थे, लेकिन कुछ की रचना महिलाओं ने भी की थी। तो अगर आपसे पूछे कि क्या सारे सूक्त पुरुषों के द्वारा रचे गए थे, तो नहीं, कुछ सूक्त ऐसे थे जिनकी रचना महिलाओं ने भी की थी। इसकी जो भाषा है, यानी कि ऋग्वेद की अगर हम भाषा की बात करें तो इसकी भाषा है प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत। और जो स्कूल में संस्कृत पढ़ाई जाती है उससे ये थोड़ी अलग होती है, यानी कि सबसे पहले प्राचीन समय में जो संस्कृत थी वो आधुनिक समय की जो संस्कृत है इससे भिन्न होती थी, और इसे प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहा जाता था। अब देखिए, यहाँ पर लिखा है संस्कृत और अन्य भाषाएं। जो संस्कृत भाषा है वो भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारोपीय यानी कि भारत और यूरोप। भारत की कई भाषाएं जैसे असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी एशियाई भाषाएं जैसे फ़ारसी, और यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेज़ी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हैं। यानी कि ये सारी जो भाषाएं हैं भारोपीय भाषा परिवार का ही हिस्सा है। और इन्हें एक भाषा परिवार क्यों कहा जाता है? क्योंकि आरंभ में उनके जो शब्द थे वो एक जैसे थे। जैसे मात्र कहते हैं हम संस्कृत में, हिंदी में माँ कहते हैं, अंग्रेज़ी में मदर कहते हैं। तो ये सारे शब्द देखिए मिलते जुलते से हैं, इसीलिए इन्हें एक ही भाषा परिवार की भाषाएं कहा जाता है। अब देखिए, उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भाषाएं भी बोली जाती हैं। जैसे जो हमारे पूर्वोत्तर प्रदेश है, पूर्वोत्तर प्रदेश जो आपके अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, ये सारे जितने भी प्रदेश हैं, यहाँ पर तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। और तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम यहाँ पर जो है द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। इसके अलावा अगर हम मध्य भारत की बात करें, जैसे झारखंड हो गया और हमारा पूरा जो मध्य भारत है, यहाँ पर ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तो देखिए, एक ही देश में अलग अलग भाषा परिवार की भाषाएं प्रयोग में लाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ लिखा है कि हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, न कि इसे पढ़ा जाता था। यानी कि इसको बोला जाता था और सुना जाता था, पढ़ा नहीं जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे लिखा गया और इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ है। यानी कि पहले ये कहीं लिखा हुआ नहीं था, कहीं छपा हुआ नहीं था, सिर्फ इसे सुना जाता था और उच्चारण इसका किया जाता था। नेक्स्ट है कि ये जो इतिहासकार हैं वो ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। तो इतिहासकार
पुरातत्ववेत्ताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। यानी कि जो पुरातत्ववेत्ता होते हैं वो सिर्फ भौतिक अवशेषों की बात करते हैं, वहीं जो इतिहासकार होते हैं वो लिखित स्रोतों का भी प्रयोग करते हैं। अब देखिए, ऋग्वेद के कुछ सूक्त जो हैं वो वार्तालाप के रूप में हैं, और विश्वामित्र नामक एक ऋषि थे, उन्होंने देवियों के रूप में पूजित दो नदियों व्यास और सतलुज के बीच ये संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। तो देखिए, ये है एक पांडुलिपि, ऋग्वेद की एक पांडुलिपि है। इसका एक यहाँ पर ये पेज है, और ये भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी गई है, और ये कहाँ पाई गई है? कश्मीर में, और 150 वर्ष पहले इसको पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। और ये जो पांडुलिपि है महाराष्ट्र में पुणे के एक संग्रहालय में या पुस्तकालय में सुरक्षित रखी हुई है। अब देखिए, ये है वो संवाद जो विश्वामित्र और दो नदियों के बीच में है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। इसके बाद देखिए, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियों, जिसमें सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का जिक्र भी हुआ है, और गंगा और यमुना का उल्लेख यहाँ पर सिर्फ एक ही बार हुआ है। अब आगे है मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों यानी कि खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था, और इन्हीं लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ तो ज़मीन के लिए लड़ी जाती थी, और कैसी ज़मीन के लिए? जहाँ अच्छे चारागाह हों, यहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। और जो कुछ लड़ाइयाँ थी वो पानी के स्रोतों के लिए और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। तो यानी कि प्राचीन समय भी युद्ध होते थे, और वो किस लिए होते थे? ज़मीनों के लिए होते थे, लोगों के लिए होते थे, और घोड़ों और मवेशियों के लिए होते थे। अब देखिए, युद्ध में जो धन जीता जाता था उसका कुछ भाग तो सरदार रख लेते थे, और कुछ हिस्सा पुरोहित को दे दिया जाता था, और बाकी का जो होता था वो आम लोगों में बांट दिया जाता था। इसके अलावा कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी यूज़ किया जाता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी, और ये जो आहुतियाँ थीं वो देवी देवताओं को दी जाती थी, और घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। इसके अलावा अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। स्थायी सेना नहीं होती थी उस समय, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। लेकिन जो लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशविरा करते थे, यहाँ ये लोग ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर हों और कुशल योद्धा हों। अब देखिए, नेक्स्ट है यहाँ पर लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। तो लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार, समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। अब देखिए, जिन्हें पुरोहित या ब्राह्मण कहते थे वो क्या करते थे? तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। यानी कि सिर्फ दो ही समूह पाए जाते थे उस समय, एक थे पुरोहित और दूसरे कौन थे? राजा। पुरोहित का क्या जो काम होता था वो होता था यज्ञ करवाना और अनुष्ठान करवाना, और दूसरा जो होता था वो राजा होता था। अब ये राजा वैसे नहीं थे जैसे वर्तमान समय में होते हैं या मुगल काल में होते थे, उस तरीके के नहीं थे। इनके पास ना तो महल होते थे, ना इनके पास सेना होती थी, ना ही ये कर वसूलते थे, और उसके बाद राजा के बाद उसका बेटा भी वहाँ पर राजा नहीं बनता था। ये उनसे कुछ अलग होते थे। अब देखिए, जनता क्या है? पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, इसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है, और दूसरा था विश, या जिसे वैश्य शब्द निकला है। ऋग्वेद में विश और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हम इन्हें पुरुजन, विश, भरतजन या विश, यदुजन या विश ऐसे नामों से जानते हैं। अब देखिए, जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे, और अपने विरोधियों को दास या दस्यु। अब दस्यु कौन थे? जो लोग यज्ञ नहीं करते थे या शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद में जो दास है उसी का स्त्रीलिंग हो गया दासी, और दास का शब्द का अर्थ हो गया गुलाम। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था।
अब देखिए खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की। तो यहाँ पर ऊपर पहले सबसे पहले एक आपको चित्र दिखा देते हैं। तो देखिए ये है एक चित्र। अब देखिए इसके बारे में क्या लिखा हुआ है कि ये शिलाखंड महापाषाण, महा यानी कि बड़ा और पाषाण यानी कि पत्थर, ये जो शिलाखंड है ये महापाषाण नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे, यानी कि ये जो पत्थर थे जहाँ पर लोगों को दफनाया जाता था उस जगह पर लगाए जाते थे। और ये जो प्रथा है ये 3000 साल पहले शुरू हुई और ये दक्कन यानी कि दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। तो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन सीटेट में आपके बनता है। इसके अलावा देखिए कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं और कुछ जमीन के भीतर भी होते हैं। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं और कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर भी मिलता है। जैसे देखिए गोलाकार में ये गोल गोल पत्थर है, इन्हें इस तरीके से यहाँ पर सजाया गया है और ये एकमात्र प्रमाण है जो ज़मीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। अब देखिए इसके लिए लोगों को क्या काम करना पड़ता था। सबसे पहले गड्ढे खोदते थे, उसके बाद शिलाखंडों को ढोकर लाते थे, फिर बड़े पत्थरों को तराशने और मरे हुए को दफनाने, ये सारे काम उस समय किए जाते थे। अब देखिए इनमें कुछ समानताएं हैं। मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों यानी कि ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान और पत्थर और सोने के गहने, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिली हैं। अब देखिए यहाँ पर पिक्चर में दिखाई गई हैं। अब देखिए कि लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में किस तरीके से पता लगाया जाता है। तो देखिए कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की ही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। अब देखिए ब्रह्मगिरी में एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख मिले हैं और कई कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही हैं। तो इससे क्या पता लगता है, लोगों की सामाजिक स्थिति का पता लगता है कि कुछ लोग तो उस समय अमीर होंगे और कुछ लोग गरीब होंगे, या कुछ लोग सरदार होंगे तो दूसरे लोग उनके अनुयायी होंगे। तो इस तरीके से उन्होंने जिस चीज़ों को पता लगाने की कोशिश की है। अब देखिए क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी, तो कभी कभी क्या है एक से अधिक कंकाल भी मिले हैं। तो इनसे क्या पता लगता है कि ये एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया होगा और बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्र में लाकर दफनाया जाता था। और ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जिससे कि जब भी ज़रूरत पड़े तो वहाँ पर दोबारा आया जा सके। अब देखिए इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। इनाम गांव कहाँ है? ये भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे है। यहाँ पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे और यहाँ क्या किया जाता था, गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। सिर उत्तर की ओर होता था और कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था और बर्तन भी जिसमें खाना पीना ये सारी चीज़ें दफनाई गई हों। इसके अलावा देखिए यहाँ पर एक 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था एक व्यक्ति को। कहाँ पर? इनाम गांव में। बस्ती के बीच में बसा यह गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था और इसमें एक अनाज का गोदाम भी मिला है और शव के जो पैर थे वो मुड़े हुए थे। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि 2000 वर्ष पहले एक वैद्य हुए थे जिनका नाम था चरक, और उन्होंने एक पुस्तक लिखी चिकित्सा शास्त्र पर जिसका नाम था चरक संहिता। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और इन्होंने इसमें बताया कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं और इन्होंने अपनी ये गिनती है वो दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर बताई थी, इसलिए इनकी संख्या थोड़ी ज़्यादा हो गई। इसके बाद यहाँ के लोग काम धंधे क्या करते थे, तो यहाँ पर गेहूँ, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं और उन पर काटने के निशान भी मिले हैं, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि वो लोग इन्हें खाते होंगे। इसके अलावा ये सारे जानवर भी मतलब इनकी हड्डियां भी पाई गई हैं, इससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि उस समय ये जानवर होंगे। इसके अलावा बेर, आंवला, जामुन, खजूर और ये रसभरियाँ भी यहाँ से
इनके अवशेष यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का चैप्टर 4। आई होप आपके लिए हेल्प करेगा ये आपके सीटेट एग्ज़ाम में और आपको समझ में आया होगा अच्छे से। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।